नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर जो उन्होंने वर्ड पजल के तौर पर किया है। हमला बोला है कई सारे उन नेताओं पर जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए, उन नेताओं पर जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विपक्ष में यानी कि सरकार में शामिल हो गए, यानी कांग्रेस के विपक्ष में चले गए। शामिल होने वालों में जो लेटेस्ट नाम है वो है अनिल एंटनी का, जो कि एके एंटनी देश के पूर्व रक्षा मंत्री के बेटे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अनिल एंटनी पर भी निशाना साध दिया है। बहुत फ्रेश मामला था, लेकिन अनिल एंटनी भी चुप नहीं बैठे। अनिल एंटनी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है। क्या कहा है अनिल एंटनी ने, और राहुल गांधी का जो हमला है वो इस बार किस तरीके से पहले के मुकाबले अलग है, और उनके हमले के और क्या क्या मायने हो सकते हैं, आपको पूरी खबर बताते हैं। लेकिन अनिल एंटनी का पलटवार जरूर सुनिएगा। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले में सदस्यता खो चुके राहुल गांधी लगातार अडानी मुद्दे को उछालकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को उन्होंने ट्वीट में पूर्व कांग्रेसियों को लपेट लिया, जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में एक वर्ड प्ले पजल की फोटो दिखाई, जिसमें सेंटर में तो अडानी लिखा है, लेकिन उन्हीं अक्षरों से उनके उन पुराने साथियों के नाम भी लिखे दिखाई दिए, जो अब कांग्रेस का हाथ और राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने किन पूर्व कांग्रेसियों पर निशाना साधा है वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अब राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। इसके बाद उन्होंने एक फोटो भी अटैच की जिसमें अडानी लिखा था, लेकिन इसके ही अक्षरों में कई अन्य नाम भी लिखे थे, जिनमें गुलाम नबी आजाद, सिंधिया किरण कुमार रेड्डी, हिमंता बिश्वा शर्मा, अनिल एंटनी के नाम शामिल हैं। अब राहुल ने निशाना क्यों साधा वो आपको पता ही है। गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस के साथ कई दशकों तक रहे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने साल 2022 में अगस्त के महीने में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अपना किनारा कर लिया। और अब गुलाम नबी आजाद अपनी किताब के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। कई ऐसे पोल खोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आएगा। इस फहरिस्त में दूसरा नाम जो है वो सिंधिया का है, जिसमें अडानी के डी से राहुल गांधी ने सिंधिया के नाम को हाईलाइट करने की कोशिश की है, निशाना साधा है। गांधी परिवार के साथ में जो सिंधिया परिवार की दोस्ती रही, उस पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया ने भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब ताज़ा मामले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें स्वार्थी कहा था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा भड़क गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम हमले हुए। सिंधिया ने कहा था कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विचारधारा बची है, और वो है देशद्रोही की विचारधारा। किरण कुमार रेड्डी, जिनके बारे में आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे, अडानी का नाम लेकर जो हमला बोला, इसमें जो तीसरा नाम है एक किरण कुमार रेड्डी का है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रेड्डी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। किरण रेड्डी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। बहुत पुराना मेरा कांग्रेस से रिश्ता रहा है। पार्टी नेतृत्व की गलत नीतियों की वजह से पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। तो ये हमला जो है किरण कुमार रेड्डी ने बोला था, इसलिए राहुल गांधी ने एक साथ सभी को लपेटने की कोशिश की है। और जो चौथा नाम है वो हिमंता बिश्वा शर्मा का है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो कांग्रेस की पताका को बुलंद रखने में हिमंता बिश्वा का अहम रोल जो है रहा है। लेकिन साल 2011 में हिमंता ने भी कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ लिए। हिमंता कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि उन्हें कभी भी वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो असल हकदार थे। उन्होंने राहुल गांधी पर कई बार मुलाकात के लिए वक्त ना देने तक का भी आरोप लगाया। हिमंता ने साल 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया था, और अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दिलचस्प है अनिल एंटनी। सबसे आखिर में राहुल गांधी ने अडानी के आई से अनिल को हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके जरिए उन्होंने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अनिल एंटनी को इशारा किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हुए, और शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस के आला कमान पर हमला बोला, जिस पर अब राहुल गांधी का अनिल एंटनी के मामले में ये पहली प्रतिक्रिया के तौर पर देखिए। लेकिन राहुल गांधी को अनिल एंटनी का जो जवाब है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, वो भी जानना चाहिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अनिल एंटनी ने उन पर पलटवार किया। अनिल एंटनी ने इस तरह के ट्वीट करने पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लिखा, वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरा नाम लिखने पर मैं खुश हूं। आपने जो नाम लिखे हैं वो गद्दारों के नहीं हैं। ये परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करने वालों के नाम हैं। तो ये अनिल एंटनी का पलटवार है। अनिल एंटनी की जो उम्र है वो 37 साल है, बेहद युवा है तो जोश भी है। और जोश में जिस तरीके के ताबड़तोड़ बयान उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही देने शुरू कर दिए हैं, ये 24 से 48 घंटे के भीतर ही अनिल एंटनी का कांग्रेस परिवार के ऊपर
या कहें सीधा राहुल गांधी पर पलटवार है। आप अनिल एंटनी के इस पलटवार को कैसे देखते हैं और राहुल गांधी के ट्वीट को, वर्ड पजल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।